ओम अघोरेश्वर तोम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिष सचार आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल के द्वितीय भाव के फल के बारे में। यदि मंगल आपके कुंडली में जन्म पत्रिका में सेकंड हाउस द्वितीय भाव में विराजमान होंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे मित्रों, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। इससे पहले मेरा एक विनम्र आप लोगों से निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूशन में वीडियो बना रहा हूं, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों और समझते हैं मंगल के द्वितीय हाउस के फल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों, मंगल को एक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी है, दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व है, साहस, पराक्रम, धैर्य का घोतक है। इसे भूमि पुत्र भी कहते हैं। इसकी वजह से भूमि, जमीन, जायदाद आदि में जातक को काफी लाभ प्राप्त होता है यदि मंगल शुभ होकर विराजमान होता है जन्म पत्रिका में। अब आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं यदि मंगल कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान होंगे तो जातक के स्वभाव में क्या परिवर्तन लाएंगे। यहाँ विराजमान होकर जातक के स्वभाव को थोड़ा सा उग्र कर देते हैं, साथ में कटु बोलने वाला बना देते हैं। ऐसा जातक आप देखेंगे कि बहुत स्पष्ट और कटु बोलने वाला होता है। तो आप असभ्य कह सकते हैं, थोड़ा सा निर्बुद्धि कह सकते हैं ऐसे जातक को। धन की भारी कमी देखी गई है, धनहीन होता है, फिजूल खर्ची ज़्यादा करता है अपने जीवन काल में। धन की कमी का सबसे बड़ा कारण फिजूल खर्ची होता है ऐसे जातकों का। ऐसे जातक बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची करते रहते हैं। हाँ, लेकिन इनमें एक प्लस पॉइंट ये देखा गया है, धर्म कर्म के प्रति विशेष आस्था होती है ऐसी जातकों की। धन संग्रह करने में इन्हें जीवन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है जिनके द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस में मंगल विराजमान होते हैं कुंडली में। अब पूर्ण दृष्टि की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों, मंगल की 3 दृष्टि होती है। पहली चतुर्थ दृष्टि, दूसरी सप्तम दृष्टि और तीसरी अष्टम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि जो कॉमन दृष्टि होती है मित्रों, यदि इस दृष्टि की बात की जाए तो द्वितीय हाउस में बैठ के मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव में जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये जातक को दुखी बना देती है, कहीं ना कहीं जातक को दुख देता है अष्टम की दृष्टि मंगल की, और साथ में पेट संबंधी तकलीफें पैदा कर देती है। जब भी द्वितीय हाउस में बैठ के सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव पे देखेगा तो कहीं ना कहीं जातक को कष्ट देगा और पेट संबंधी तकलीफ देगा। अब चतुर्थ दृष्टि की बात की जाए तो चतुर्थ दृष्टि दूसरे भाव से जो चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी वो पंचम भाव में पड़ेगी। पंचम भाव ज्ञान का, संतान का भाव कहते हैं। यहाँ पे जब मंगल की दृष्टि पड़ती है मित्रों तो क्या होता है कि संतान संबंधी कष्ट मंगल दे देता है यहाँ पे बैठ के। तो ऐसी स्थिति में संतान संबंधी कष्ट देखे गए हैं। अब अष्टम दृष्टि की बात करें तो द्वितीय भाव में विराज के मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो नवम भाव पे पड़ती है। आप इसे भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ये दृष्टि काफी अच्छी मानी जाती है। जब भी मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव से नवम भाव में पड़ती है तो ये भाग्य को वृद्धि दिलाती है, माने भाग्योदय का कारक बनती है मित्रों। तो ये काफी अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि मंगल यहाँ पे स्वराशि, उच्च की राशि में होकर विराजमान हो गए तो मंगल की स्वराशि क्या है आप सब जानते हैं, मेष और वृश्चिक, और उच्च की राशि मकर। यदि इनमें होकर द्वितीय भाव में विराजमान होगा तो जातक को पराक्रमी बना देता है और प्रदेशवासी बना देता है। ऐसा जातक कभी भी अपने मातृभूमि में निवास नहीं करता, हमेशा प्रदेश में निवास करता है और विदेश में ही उसको काफी सफलताएं मिलती है। या ऐसा जातक आप कह सकते हैं कि विदेश से संबंधित कोई व्यापार करेगा तो काफी सफलता प्राप्त करेगा अपने जीवन काल में। अब यदि मंगल नीच का होके, शत्रु राशि में होके, अशुभ का होकर विराजमान होगा तो स्वाभाविक है नकारात्मक और नेगेटिव परिणाम देगा। अब मंगल नीच का कब होता है, उच्च का होगा मकर में और नीच का होता है कर्क में। और शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं इसके, मंगल का शत्रु ग्रह है बुध, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति से इनकी मित्रता होती है जैसा मैंने पहले भी बताया है। और शनि और शुक्र इसके समग्रह है, इनसे नाम मित्रता न बैर। तो शत्रु ग्रह में देखा जाए बुध। अब ऐसी स्थिति में ये द्वितीय हाउस में बैठेगा तो जातक को क्रोधी बना देता है। ऐसा जातक छोटी छोटी बात में काफी क्रोध करने लगता है मित्रों। चोरी का भय बना रहता है उसके जीवन काल में।
किसी न किसी भय से घिरा रहता है, चोरी संबंधित, कटु बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, साफ बोलने वाला होता है और भारी आर्थिक हानि दिलाता है नीच का होकर जब भी द्वितीय भाव में विराजमान होता है। पैतृक संबंधी को भी लेकर हमेशा समस्या बनी रहती है, जातक को निर्बुद्धि बना देता है, कई बार वो ऐसे कर्म करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, बुद्धिहीन बना देता है, धनहीन बना देता है, लेकिन जातक की तर्क शक्ति को प्रबल कर देता है। वैसे द्वितीय भाव का मंगल हमने देखा है कि जब भी द्वितीय भाव में मंगल बैठा ऐसा जातक की तर्क शक्ति प्रबल होती है, विवादों से हमेशा उसे लाभ मिलता है, विवादों में सफलता मिलती है, लेन देन में भी हमेशा वो सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक की एक बहुत बड़ी विशेषता हमने देखी, अपार जीवन शक्ति उसके अंदर विद्यमान रहती है, वो बिना थके लगातार कार्य करता रहता है, माने एक अलग पावर उसके अंदर रहता है, अपार जीवनी शक्ति कर सकते हैं, मतलब लगातार बिना थके कई घंटे कई दिनों तक वो काम करने की कैपेसिटी देखी गई है ऐसे जातकों के। और जिसके द्वितीय हाउस में मंगल महाराज विराजमान होते हैं, ऐसे जातकों को विष और शस्त्र का भय हमेशा बना रहता है, तो इन्हें इससे संभल के रहने की जरूरत है। यदि आपको लगता है कि मंगल आपके द्वितीय भाव में विराजमान है और आपको अशुभ फल दे रहा है, तो मैं एक मंत्र का उच्चारण कर देता मित्रों। इस मंत्र का आप रोजाना एक माला का जाप करें, आपको मंगल के सकारात्मक और अच्छे प्रभाव मिलने चालू हो जाएंगे। तो ये मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ओम क्राम क्रीम कोम स भौमाय नमः। इस मंत्र का आप रोजाना एक माला कीजिए तो आप देखिए आपको मंगल के बहुत ही अच्छे और सकारात्मक प्रभाव मिलने स्टार्ट हो जाएंगे मित्रों। तो आज मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। कल हम बात करेंगे मंगल के तृतीय भाव के फल के बारे में। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।